लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। सौरभ शर्मा मामले को लेकर दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनके घर, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। दिग्विजय सिंह को पहले अपने घर को देखने की नसीहत देते हुए गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। वहीं उन्होंने मामले को लेकर कहा कि जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, जांच हो जाने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। दूर तलक जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नी सेठ, जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन दिग्विजय सिंह की बात तो अलग है, लेकिन जांच एजेंसियां तो निष्पक्ष काम कर रही हैं। जांच एजेंसी दर्ज किया है ना उपायुक्त श्रीमान जी, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट होती है, किसी के अंडर में नहीं होती। और वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है और जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, तभी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उनकी माने तो जीरो टॉलरेंस हमारे सुशासन का एक मुख्य हिस्सा है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। एजेंसीज काम कर रही हैं, हम लोगों के लिए ये संतोष का विषय होना चाहिए कि एजेंसीज कितने सक्रियता से काम कर रही हैं, किस प्रकार के काले धन लोग छोड़ के भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, इसीलिए इस प्रकार के लोग पकड़े जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी रमाकांत दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रमाकांत, अब मामला सियासी होता जा रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा सरकार कर रही है, जबकि विपक्ष कुछ और ही बात कह रहा है। जी पुनीत, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस मामले में अब सियासत पूरी तरह से तेज हो चुकी है और विपक्ष ने, जैसे दिग्विजय सिंह ने परसों गंभीर आरोप लगाए थे, पुराने मंत्रियों का नाम लिया था, गोविंद सिंह राजपूत का बाकायदा नाम लेकर, सिंधिया जी का नाम लेकर आरोप लगाए थे कि इनके दबाव में जो है परिवहन मंत्रालय दिया गया, बाद में जो बोर्ड बनाया गया था उसको भी भंग कर दिया गया। और उसके आरोपों पर जवाब देते हुए जिस तरह से गोविंद सिंह राजपूत ने आज कहा कि एक फिल्म का डायलॉग मारा उन्होंने कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से मामला अब सियासी हो चुका है कि करप्शन को लेकर सरकार एक तरफ जहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कर रही है, ऐसे अपराधी तत्व जो है वो सरकार मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पंकज जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कि एक तरफ जांच एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, दूसरी तरफ एक डायलॉग बाजी चल रही है नेताओं के बीच। कोई कह रहा है कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें पत्थर नहीं मारना चाहिए दूसरे के घरों पर, और एक कह रहे हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। देखिए आशीष जी, डायलॉग जैसा विषय नहीं है। हम तो बहुत स्पष्ट तौर पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उसको फिर से दोहराता हूँ, वही आज डिप्टी सीएम साहब ने आपकी स्क्रीन पर बोला कि जांच एजेंसियां काम कर रही है और जांच की प्रक्रिया में जिस भी अधिकतम उच्चतम स्तर पर जाने की आवश्यकता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां तक जाएगी और सारे प्रकरण में जो भी आवश्यक वैधानिक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएंगी। इसलिए आपने देखा कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी इस प्रकार के मामलों में इन्वॉल्व होती है, चाहे ईडी हो या और रेवेन्यू डायरेक्टरेट की, रेवेन्यू डेज की एजेंसी, वो सब इसमें शामिल हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस विषय में उच्चतम स्तर पर जांच की प्रक्रिया प्रचलन में है, वहाँ निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि जिस प्रकार का ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, कड़ी कार्रवाई होगी, आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। और चूंकि पंकज जी, आरोप ये भी लग रहे हैं कि बिना शह के इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। एक शख्स, एक अदना सा आरक्षक जो जिसकी बहुत ज्यादा आय नहीं है, उसके पास से करोड़ों की संपत्ति निकल रही है और वो इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा है क्योंकि कई बड़े लोग संलिप्त हैं, ऐसा भी आरोप विपक्षी लगा रहे हैं। देखिए आशीष जी, यही तो जांच का विषय है और आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं भी अभी दिग्विजय सिंह जी के ऊपर 4 आरोप लगा सकता हूँ, क्योंकि राजनीति आरोप लगाने का काम ही सुबह से शाम तक आरोप लगाते नेता, पर बड़ा विषय कि उनकी प्रामाणिकता कितनी है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा तो उनके पास कोई सत्य तत्व, कोई प्रमाण उनके पास है क्या? नहीं है। तो मेरा पंकज जी, आप रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका न्यूज 18 पर। भूपेंद्र जी, जिस तरह से एक
पूर्व आरक्षक के घर से करोड़ों सोना चांदी कैश न जाने क्या क्या बरामद हुआ। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि जिनके घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। बीजेपी के नेता जवाब दे रहे हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो रोक कर किसी डॉक्टर ने मना किया कि बात निकालने के लिए, जाने दो जितनी दूर तलक जाती है। डर क्यों लग रहा है बात करने में, करे ना, और दूर तलक जाने दें इस बात को। डरता कौन है? जिसके घर शीशे के हैं तो ये बताएं पहले कि शीशे के घर में कौन रह रहा है। हम लोग तो रह नहीं रहे। और दूसरी चीज जो है, छापा किसने डाला? एक सरकारी एजेंसी ने जी, लोकायुक्त ने। इनकम टैक्स का छापा किसने डाला? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जी। वही जो है तथ्य जो है आपको मीडिया को सप्लाई कर रहे हैं। आप ही लोग तब तस्वीरें दिखा दिखा के सोने चांदी की सिल्लियां जनता को दिखा रहे हैं। इसमें कांग्रेस कहाँ से है? ये जो पाप है, ये जो कारगुजारियां हैं, ये तो मीडिया जनता के सामने ला रहा है तो हम उस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं जी। और इसमें कौन जो शीशे के घर में रह रहा है वो घबरा क्यों रहा है? वो बराबर शीशे के घर में रहे और दूर तलक जाएगी तो ले जाओ दूर तलक ले जाने में डर क्यों रहे हो? इसमें जो है जो भी चीज है, ये भाई साहब अभी हमारे मित्र कह रहे थे, ये हालांकि इस तरह की बात ये कभी करते नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये दिग्विजय सिंह पे आरोप लगा सकते हैं तो लगाइए, करिए साहस। दिग्विजय सिंह जी जवाब देंगे, तथ्य रखे उनके पास। चेहरे नहीं दिखा पाएंगे लोग जब वो फैक्ट्स लेके सामने आएंगे तो। लेकिन पंकज जी, क्या वाकई आरोप लगाने से इस तरह के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी? क्या राजनीतिक विषय बयानबाजी करने से ऐसे ये जो भ्रष्टाचारी हैं ये पकड़े जा सकेंगे? इसमें कोई मदद मिलेगी? प्रयास ये नहीं होना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाए? देखिए आशीष जी, पिछले 2003 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप भी पुराने पत्रकार हैं, भूपेंद्र जी भी कांग्रेस के पुराने नेता हैं, एक कोई विषय कांग्रेस पार्टी बता दे जो वो लेकर जनता के समक्ष आई हुई, तो सारे विषय में जो सरकार कार्रवाई करती फिर मीडिया में छपता है और जिस पर जैसा भूपेंद्र जी ने कहा ये प्रतिक्रिया देते हैं। तो यही तो हम भी कह रहे हैं कि कार्रवाई सरकार कर रही है, भ्रष्टाचारियों को हम पकड़ रहे हैं, दंड हम दे रहे हैं, तो मीडिया को हम बता रहे हैं। कांग्रेस है ही नहीं कहीं फ्रेम में। दिग्विजय सिंह भी जबरदस्त लगा रहे हैं, ये इनका माल उनका माल। अरे प्रमाण लेकर आओ ना सामने। हम तो चुनौती दे रहे हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को, एविडेंस लेकर आए सामने। कोई एविडेंस हो तो एविडेंस क्यों लाते हैं आशीष जी? खाली आरोप क्यों लगाते हैं? हम तो कह रहे हैं ले जाए दूर तक बात। लेकिन पंकज जी, भूपेंद्र जी, विडंबना देखिए कि साक्ष्य जिसके खिलाफ हाथ में है वो शख्सी हाथ में नहीं आ रहा है। अब उम्मीद ही हम ये कर रहे हैं कि एजेंसीज और जो सुरक्षा बल है वो लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं उसका कुछ हासिल वसूल हो और ये जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, ये हिरासत में आए तो असली बात खुलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए और न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए। और वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सरकार करप्शन के खिलाफ है। ये बात लगातार सरकार की तरफ से रखी भी जा रही है। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी और कैबिनेट ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए सभी पंचायतों में अटल सेवा ग्रामीण सदन तैयार करने का प्रस्ताव जिस पर मुहर लगाई। और इसके अलावा कैबिनेट ने धान उत्पादक किसानों के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 2000 की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। दरअसल पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजना के 16 प्रोजेक्ट्स को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और इसके अलावा सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा नदी पर 28 किलोमीटर घाट के निर्माण को भी कैबिनेट ने मंजूर किया। श्रद्धालुओं को स्नान में सुविधा के लिए ये सब किया जा रहा है। उसमें लगभग एक दिन के अंदर 2 करोड़ लोग आएंगे। 2 करोड़ लोग स्नान कर सके, इसके लिए घाट बड़ा हो, तो एक 29 किलोमीटर का घाट हम बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो शनि मंदिर से प्रारंभ होगा और रामघाट तक जाएगा। इसकी लागत लगभग 778 करोड़ रुपए होगी और यह क्षिप्रा नदी के दाएं साइड में शनि मंदिर से नागदा बाईपास तक बनेगा। मांग रहती है ठंड के दिनों में विशेष कि आप दिन में लाइट दीजिए हमें, तो ये अभी संभव नहीं हो पाता है। अभी हमें कुछ गांव में रात को देना पड़ती है, कुछ में दिन में देना पड़ती है। तो हमने एक योजना निकाली है कि जितने भी सोलर प्लांट है, तो जितने भी 11 केवी के फीडर्स हैं, उन फीडर्स को सोलराइज करना
उनको सोलर प्लांट से जोड़ना। ये प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और चलिए बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको 100 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। रायपुर में पुलिस के घर चोरी, चोरों ने करीब 6 लाख रुपए की चोरी की। खंडवा में जंगल में अतिक्रमण करने वालों